मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप या फिर 10-12 पास स्कॉलरशिप अप्लाई शुरू होने जा रहा है। तो आखिर ये जो मैट्रिक पास स्कॉलरशिप है या इंटर पास स्कॉलरशिप है, इसमें जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, डिटेल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ भी लेना है। और सबसे बड़ी बात कि अप्लाई करते वक्त कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिससे आपके पैसे रुक जाते हैं, मिसमैच का प्रॉब्लम आ जाता है, रिजेक्टेड हो जाता है। ये सारी बातें आपको मैं स्पष्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैट्रिक पास स्कॉलरशिप जिसके तहत 10,000 रुपये मिलते हैं फर्स्ट डिवीज़न वालों को और 8,000 रुपये मिलते हैं सेकंड डिवीजन SC ST के बच्चों को। साथ ही साथ इंटर पास स्कॉलरशिप जिसमें 25,000 मिलते हैं फर्स्ट सेकंड या थर्ड लड़कियों को, 15,000 मिलते हैं किसको, तो SC ST की लड़कियों को सेकंड आने पर अलग से 25 + 15, और 10,000 मिलते हैं किसको, तो ये SC ST की लड़कियों को सेकंड आने पर 25 + 10 यानी कि 35,000, और माइनॉरिटी गर्ल्स को भी फर्स्ट आने पर 15,000 अलग से मिलता है। मैं आपको बता दूं कि पैसे का जो एक कन्फ्यूज़न है पहले उसको अच्छी तरह से आपको समझ लेना है, ठीक है ना, कि किसको कितना पैसा मिलना है। अगर इंटर फर्स्ट डिवीज़न है, लड़की हैं, तो चाहे कोई भी कैटेगरी है 25,000 आपका रखा हुआ है। इंटर अगर फर्स्ट डिवीज़न है, SC ST है और लड़की हैं, तो 25,000 और 15,000 40,000 मिलेगा। अगर इंटर में सेकंड डिवीज़न लड़की हैं, ठीक है, सभी कैटेगरी कोई भी कैटेगरी के, तो उनको 25,000 मिलेगा। अगर इंटर सेकंड डिवीज़न SC ST की लड़की हैं तो 25,000 और 10,000 35,000 मिलेगा। अगर इंटर में थर्ड डिवीज़न है, लड़की हैं, कोई भी कैटेगरी हो, तो 25,000 मिलेगा। और अगर हम बात करें कि इंटर में थर्ड डिवीज़न है तो अलग से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो नहीं, सिर्फ 25 ही मिलेगा, अलग से ये 10 और 15 देखें ना, वो नहीं मिलेगा। अगर लड़का है इंटर में फर्स्ट डिवीज़न है तो उसको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अगर इंटर में सेकंड डिवीज़न लड़का है तो उसको भी ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, 25,000 नहीं मिलेगा। इंटर में थर्ड डिवीज़न अगर लड़का है तो उसको ये 25,000 नहीं मिलेगा। मैट्रिक की बात करें तो फर्स्ट डिवीज़न अगर लड़का है, चाहे किसी भी कैटेगरी का है, तो 10,000। फर्स्ट डिवीज़न अगर लड़का है, SC ST है, तो 8,000। फर्स्ट डिवीज़न लड़की है, कोई भी कैटेगरी हो, 10,000। मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न लड़की है और SC ST है तो 8,000 मिलेगा। मैट्रिक में थर्ड डिवीज़न अगर लड़का है तो कुछ नहीं मिलेगा, 10,000 नहीं मिलेगा, यानी कोई नहीं, प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं मिलेगा। मैट्रिक में थर्ड डिवीज़न लड़की है तो भी उसको प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया कि आखिर किस कैटेगरी कितने बच्चों को कितने पैसे मिलते हैं। अब देखिए भरना क्या पड़ता है आपको। देखिए फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना पड़ता है, क्योंकि आप सोचिएगा कि भाई 10-12 पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है ना, अभी मार्कशीट आया है ना कुछ, तो कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पर स्पष्ट देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर एडमिट कार्ड से आप देख डाल सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड के हिसाब से नाम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ एडमिट कार्ड के हिसाब से, फादर्स नेम और मदर्स नेम भी एडमिट कार्ड के हिसाब से डालना पड़ता है। और उसके बाद अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक का मार्क्स, इंटर है तो इंटर का मार्क्स डालना पड़ता है, डिवीज़न डालना पड़ता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, और कैटेगरी में यहाँ अपनी कैटेगरी चुननी पड़ती है, अपना रोल नंबर डालना पड़ता है। मैट्रिक के हैं तो मैट्रिक वाला, इंटर के हैं तो इंटर वाला। और मैरिड, याद रखिए कि मैरिड में यस करने पर आपको इस स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलता, ये केवल अनमैरिड लोगों के लिए होता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आधार के हिसाब से नाम डालना होता है, आधार के हिसाब से जेंडर मेल या फीमेल, और आधार नंबर डालना पड़ता है, और डेट ऑफ बर्थ भी आधार के हिसाब से डालना पड़ता है। और डालने के बाद जब वेरीफाई आधार नंबर करेंगे और अगर सारा डिटेल आपका आधार से मैच कर गया तो यहाँ पर ग्रीन टिक लग जाता है, यानी आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डाल करके वेरीफाई करना पड़ेगा OTP के साथ, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल करके वेरीफाई करना पड़ेगा OTP के साथ। अब इस साल 2-2 मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है ये तो वक्त आने पे मालूम पड़ेगा, लेकिन पिछले साल बल्कि उसके पिछले साल 2 मोबाइल नंबर मांगे गए थे। ईमेल ID की भी ज़रूरत पड़ेगी, उस पर भी OTP से वेरिफिकेशन होता है। प्रीव्यू कर दिया आपने, उसके बाद फाइनल सबमिट कर दिया, आपका समझिए कि ऑनलाइन अप्लाई का फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। क्योंकि 2 स्टेप में ऑनलाइन अप्लाई होता है, 2 चरणों में ऑनलाइन अप्लाई होता है। फर्स्ट स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है 10 दिन से लेकर 15 दिन तक। ये प्रीव्यू करने के बाद जब फाइनल सबमिट हो जाएगा ना, तो 10 से 15 दिन वेट करना पड़ता है। उसके बाद आता है आपके मोबाइल नंबर पर यूज़र ID और पासवर्ड, और फिर उसी यूज़र ID और पासवर्ड से जब भी आए, 10 दिन में आए, 15 दिन में आए, 20 दिन में आए, आपको लॉगिन करना पड़ता है ये दोनों डाल करके, और तब फाइनल सबमिट करना होता है। तब आपका फॉर्म भरा है कंप्लीट, उसके बाद पैसा आने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन बिहार बोर्ड क्या लिखता है अपने वेबसाइट पर, या फिर शिक्षा विभाग क्या लिखता है, जो शर्तें हैं, जो नियम हैं, जो गलतियां हैं जिसकी वजह से पैसे रुकते हैं, वो समझ लीजिए।
ऑनलाइन पंजीकरण करते समय वही डिटेल्स डालना है जो आपके बोर्ड के एडमिट कार्ड पर है। जो एडमिट कार्ड पर है वही डिटेल डालें। एक लेटर भी अंतर हुआ आपका पैसा रुक सकता है। और सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार बैंक खाता से सीडेड नहीं है, डीबीटी के लिए लिंक नहीं है, वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक होना अलग चीज़ें हैं। जिनका भी बैंक अकाउंट में आधार के साथ सीडेड नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। आधार सीडिंग क्या होता है? बहुत सारे बच्चे ना आधार लिंकिंग को ही आधार सीडिंग समझ लेते हैं, जबकि आधार सीडिंग अलग चीज़ होती है। ठीक है, ये जो सरकारी लाभ है, अब चाहे सरकारी लाभ किसी भी रूप में क्यों ना हो, स्कॉलरशिप हो, गैस कनेक्शन का सब्सिडी हो या किसी तरह का कोई सब्सिडी हो, सरकारी लाभ पाने के लिए अब डीबीटी लिंक होना या आधार सीडेड होना ये अनिवार्य कर दिया गया है। तो अगर आपने खाता खोलते वक्त, बैंक अकाउंट खोलते वक्त आधार नंबर दिया था, आधार कार्ड का फोटोकॉपी दिया था, और अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा तो आधार लिंक है ही, तो नहीं, आधार लिंक अलग चीज़ है, आधार सीडिंग अलग चीज़ है। तो आधार सीडिंग के बारे में अलग से वीडियो बना हुआ है जिसको आप कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, उसको देखिए, समझिए, और अगर नहीं है तो करा लीजिए। ठीक है, अगर आधार सीडिंग आपका बैंक वाला कहने से नहीं समझता है तो बताइए कि हमको भाई डीबीटी लिंक करवाना है, एनपीसीआई मैपिंग करवाना है, गैस कनेक्शन का सब्सिडी मेरे खाते में आए, बस वही सुविधा कर देनी है। अगर इतना कहने से समझ में आ गया उसको तो आपका आधार सीडिंग कर देगा और तभी पैसे आएंगे। और बैंक खाता को आधार से सीड करने के बाद कम से कम 15 दिन तक इंतजार करें, आपका अकाउंट स्टेटस जल्द अपडेट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए कहा भी जा रहा है कि जब पोर्टल पर आप ये पंजीकरण कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद विभागीय और बैंक से बैंक खाता के सत्यापन का यानी वेरिफिकेशन का इंतजार करना होगा। वेरिफिकेशन में सही पाए जाने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। आपको इसी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके अपने आवेदन को अंतिम रूप देना है और समय समय पर पोर्टल पर जाकर अपनी आवेदन की स्थिति को देखते रहना है, यानी कि स्टेटस चेक करते रहना है और त्रुटि रहने पर ईमेल के माध्यम से सूचित करना है। और आवेदन को अंतिम रूप यानी कि फाइनल सबमिट करने के बाद अपने द्वारा दिए गए विवरण को पोर्टल पर ज़रूर जांच लें। तो ये हो गया नियम और शर्तें। यहाँ पर मैं बता दूं कि पिछले साल तक का लिंक अभी जो है वेबसाइट पर दिखा रहा है, यही वो वेबसाइट है मेधासॉफ्ट, जिसके माध्यम से मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है। तो 22 का लिंक रजिस्ट्रेशन क्लोज दिखा रहा है। ये मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना यानी मैट्रिक पास वालों का लिंक है, और ये इंटर पास वालों का लिंक है। और ये जो है ना इंटर में जो फर्स्ट और सेकंड SC ST की लड़कियां होती हैं जिनको अलग से 15 और 10,000 मिलता है, उसका लिंक है जिसको मेधावृत्ति योजना कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2022, 23, 24, 25 सबका डेट दिया गया था, सबका डेट क्लोज कर दिया गया है, लिंक बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने इससे पहले 22 में, 23 में, 24 में, 25 में मैट्रिक एंटर दिया होगा, किसी कारण से उनका पैसा नहीं आया या फॉर्म नहीं भर पाए। उनका डेट 2026 वालों के साथ आएगा कि नहीं आएगा? तो देखिए 25 का जब डेट आया था तो 24 का, 23 का, 22 का भी डेट दिया गया था। तो 2026 का जब डेट आएगा मैट्रिक इंटर स्कॉलरशिप, तो उसके साथ 24 का और 23 का डेट आने का, 25 का भी डेट आने का चांस है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 26 वाले लिंक से केवल 2026 वाले अप्लाई करेंगे, 25 वाले लिंक से केवल 25 वाले अप्लाई करेंगे, 24 वाले लिंक से केवल 24 में मैट्रिक इंटर पास अप्लाई करेंगे। आप सोचिएगा कि 2026 का मैट्रिक इंटर अप्लाई करने का लिंक ओपन हुआ और 2026 वाले लिंक से 25 वाले अप्लाई कर लें, 24 वाले, 22 वाले, 23 वाले अप्लाई कर लें, तो संभव नहीं है। 2026 वाले लिंक से केवल 2026 के बच्चे अप्लाई करेंगे। तो जैसे ये डेट शुरू होगा ना, यहाँ पर 2025 जो दिखा रहा है, ऊपर में सबसे ऊपर 2026 रजिस्ट्रेशन ओपन भी लिख देगा, तब आप अप्लाई कर पाइएगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा कब? तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन अप्लाई करने का, शुरू करने का पोर्टल पर काम चल रहा है। बहुत जल्द इसके बारे में शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाना है। नोटिफिकेशन जो है कभी भी आ सकता है, मई से जून तक भी आ सकता है, अप्रैल लास्ट होते होते भी आ सकता है, क्योंकि इसका कोई फिक्स टाइम तो होता नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन का आपको वेट करना है। और ये भी याद रखिए कि किसी साल आधार कार्ड को स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है, साथ ही साथ मैट्रिक या इंटर के मार्कशीट को भी अपलोड करना पड़ता है स्कैन करके। अगर मार्कशीट तब तक ओरिजिनल आ गया तब तो ओरिजिनल कॉपी स्कैन होगा, और अगर तब तक ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया तो इंटरनेट वाले मार्कशीट को भी आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। तो चाहे अप्रैल लास्ट में हो, चाहे मई में हो, चाहे जून में हो, बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है मैट्रिक इंटर पास 2026 स्कॉलरशिप का ऑनलाइन अप्लाई। और उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आपको वेट करना है। उससे पहले अगर आपके आधार में या फिर आपके आधार के साथ मैट्रिक इंटर के मार्कशीट के डेटा में कोई डिफरेंस है, अंतर है, तो उसको समान करने का, एक जैसा करने का प्रयास जरूर कीजिए, ताकि
ताकि आपको जो है इतनी ज़्यादा राशि 25,000, 40,000, 35,000, 10,000, 8,000 जैसी राशि का नुकसान ना झेलना पड़े। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।